दोस्तों, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, अंतिम भाग। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नए वीडियो। आता ही होगा वो, पर अम्मा पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने इतनी देर की हो, और आज तो किसी के हाथ खबर भी नहीं भिजवाई। तभी मुझे पापा आते हुए दिखे। मैं जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा आ गए। तब तक पापा घर के अंदर आ चुके थे, पर आज वह कुछ दुखी दिख रहे थे। मम्मी बोली, क्या हुआ, आज इतनी देर कैसे हो गई? पापा कुछ नहीं बोले, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। पापा के आंखों में आंसू देखकर मम्मी डर गई। उन्होंने पापा से कहा, क्या हुए, आप रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। क्या हुए, कुछ तो बोलिए। वह सिर्फ इतना ही बोल पाए, मैं उसे नहीं बचा पाया। अब मम्मी और डर जाती है और कहती है, किसे नहीं बचा पाए, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे पूरी बात बताइए। तब पापा ने कहा, डैश, आज हमें खबर मिली थी कि रोड किनारे एक बच्चा बेहोश पड़ा है और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। हम जल्दी जल्दी उस बच्चे के पास पहुंचे। उसकी हालत सही में बहुत बुरी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे हफ्तों से खाना नहीं मिला है और उसके शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान भी थे। हम उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसे बहुत मारा पीटा गया है और बहुत दिनों से खाना भी नहीं दिया गया है, जिससे उसके शरीर में खून और पानी की कमी हो गई है। उसका बचना थोड़ा मुश्किल है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। और इतना कहते ही पापा फूट फूट कर रो पड़े। वहाँ सभी की आंखों में आंसू थे। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, वो भी एक बच्चे के साथ? क्या दुनिया इतनी पत्थर दिल हो गई है कि किसी ने उस बच्चे की चीखें भी नहीं सुनी? पर मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उनको सजा दिलवा कर रहूंगा। और अब ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनवाऊंगा जहां पर ऐसे जानवर उन तक ना पहुंच पाए। काव्या और सलोनी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सलोनी डैश दी, पापा ने उस बच्चे के अपराधियों को पकड़वा दिया। काव्या, ये तो मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरे सामने वे लोग कोई बात नहीं करते थे। सलोनी पर क्यों दी? काव्या डैश, ये सब सुनकर मैं बहुत डर गई थी और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। इसलिए उस दिन के बाद से मेरे सामने कोई भी उस बारे में कोई बात नहीं करता था। सलोनी और जो पापा उन बच्चों के लिए घर बनाना चाहते थे, उसका क्या हुआ? काव्या डैश, वह सपना पूरा करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। पर अपने पापा का वह सपना अब मैं पूरा करूंगी और उसी के लिए मैं आज बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, पर वो मीटिंग कैंसिल हो गई। सलोनी, तो अब क्या करोगी? अब दी या पापा का सपना कैसे पूरा करोगी? काव्या डैश, तू चिंता मत कर, अब ये पापा के साथ साथ मेरा भी सपना है और मैं इसे कैसे भी जरूर पूरा करूंगी। चल, अब बहुत बातें हो गई है और खाने का टाइम भी हो गया है, और कल तुझे स्कूल और मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ, फिर हमें सोना भी है और कल मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। तू जल्दी से नीचे आजा। सलोनी, ओके दी। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन काव्या उठकर सलोनी को जगाने उसके रूम में जाती है, पर आज सलोनी अपने आप ही उठ गई थी। काव्या, क्या बात है, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि आज मेरी प्यारी बहन मेरे बिना उठाए ही उठ गई? सलोनी काव्या के गाल खींचते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी दी अब बूढ़ी हो गई है, अब उनसे इतना काम होता नहीं है, तो मैंने सोचा उन पर जल्दी उठकर एक एहसान कर दूं, इसलिए मैं खुद ही उठ गई। और इतना कहकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। काव्या, रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन तब तक सलोनी बाथरूम में घुस जाती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, राज, तू इसी तरह खुश रहा कर, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दी, आपको खुश रखने के लिए मैं रोज ऐसी नौटंकी कर सकती हूँ, बस आप ऐसे ही खुश रहा करो। काव्या नहाकर मंदिर में दिया जलती है और अपने कान्हा से कहती है, राज कान्हा, इस बार भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी, बस आप मेरे साथ हमेशा रहना। फिर वो अपने मम्मी पापा की फोटो के पास दिया जलकर कहती है, राज पापा, सॉरी, मैं सलोनी को पूरा सच नहीं बता सकती। अगर वो जान गई कि आप लोगों के साथ क्या हुए था तो मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। तभी उसे पीछे से सलोनी की आवाज जाती है, दी, कहा हो आप, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या आज? तभी काव्या उसके पीछे से आकर धीरे से कहती, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी? और हंसने लगती है सलोनी, हाँ हाँ, बहुत बुरा मजाक था दी। काव्या, सिर्फ ने किया था, चल छोड़, मुझे बहुत देर हो रही है, ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है और टिफिन भी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय सलोनी, सोना डियर, लव यू। काव्या, लव यू टू मेरी जान। काव्या का ऑफिस, गुड मॉर्निंग।
काव्या मैम गुड मॉर्निंग। राकेश कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मैम। अच्छा, मैंने तुम्हें जो फाइल कंप्लीट करने को दी थी उस फाइल और अपनी पूरी टीम के साथ 30 मिनट में मुझे मेरे केबिन मिलोगे तो सबको इन्फॉर्म कर देना। ओके मैम। काव्या अपने केबिन में चली जाती है और कुछ फाइल देखने लगती है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने तो तुम्हें 30 मिनट बाद आने को कहा था, अभी तो मैंने सारी फाइल्स चेक भी नहीं की है। वो बिना देखे बोले जा रही थी। ओ हेलो, मैं राधिका हूँ। देख तो ले, एक बार नजर उठाकर आते ही फाइलों में घुस गई। ओह सॉरी यार, मैंने देखा नहीं। तुझे पता है ना, कल मैं आई नहीं थी तो कितना काम पेंडिंग पड़ा है और बॉस को रिव्यू रिपोर्ट भी देनी है, तो बस इसलिए थोड़ा बिजी हो गई। राधिका काव्या की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की स्कूलिंग साथ साथ हुई है, फिर कॉलेज पर अब जॉब भी दोनों साथ ही कर रहे हैं, बस दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। चल कोई नहीं, माफ किया तुझे। क्या याद करेगी, कितनी अच्छी दोस्त मिली है तुझे। काव्या अहो भाग्य हमारे, और दोनों हंसने लगती है। राधिका कल कुछ बात बनी? काव्या उदास होते हुए कहती है, नहीं यार कुछ नहीं हो पाया, वही हर बार की तरह लास्ट टाइम पर मना कर दिया। पर इस बार वह सच्चाई जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। राधिका हेलो, कहाँ खो गई? तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तुझे एक अच्छा इन्वेस्टर मिल ही जाएंगे। काव्या हो काव्या मन में सोचती है, भगवान ऐसा जल्दी ही होना चाहिए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ताऊजी ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरती है जिसमें से एक बुजुर्ग पर दो नौजवान उतरते हैं।